टाइटन एक ऐसी प्रजाति है जिसके ऊपर हांजी ने एंड तक रिसर्च करी और लास्ट में उसको ये पता चलता है कि ये तो अपने ही लोग हैं। एनीवेज, हांजी की रिसर्च तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी चालू होती है और मैं तुम्हें आज ये बताने वाला हूँ कि ये टाइटन्स कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या क्या गोल्स हैं। जैसे किसी को बस ह्यूमन खाने से मतलब है और किसी को रमलिंग करने से। तुम्हें रॉड राइस के टाइटन को देखकर डाउट नहीं हुआ कि ये ना ही तो प्योर टाइटन है और ना ही एक टाइटन शिफ्टर। यार, हम रॉड राइस के टाइटन के बारे में तो पता करेंगे, ये एडीसी के साथ साथ और भी टाइप्स के टाइटन के बारे में पता करेंगे और लास्ट में तुम्हारे लिए एक छोटी सी स्टोरी है, तो एंड तक बने रहना। बट उससे पहले अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइटन से। सबसे पहले टाइप के टाइटन आते हैं वॉल टाइटन, जो कि पूरी सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा चिल रहते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते इनका काम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे कि पूरे एओटी वर्ल्ड को फ्लैट कर देना और 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना। वॉल टाइटन्स के अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये सेम कोलोसल टाइटन जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, क्योंकि जब सीजन 1 के एपिसोड 1 के अंदर जब बर्टोल ने अपने कोलोसल टाइटन से शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अटैक किया था, तब उसके हाइट जो थी वो उन वॉल से ज्यादा बड़ी थी। इन वॉल टाइटन्स की स्पेशलिटी ये है कि ये लोग हार्ड हो जाते हैं। हाँ, और हार्ड करने की बात करें तो किसी स्पेसिफिक पार्ट को हार्ड नहीं करते, ये पूरी अपनी बॉडी को ही हार्ड कर लेते हैं। जब ये टाइटन्स वॉल के अंदर मस्त मजे कर रहे थे तब ये एकदम इनएक्टिव स्टेट में थे, यानी हाँ, माइंडलेस थे। लेकिन जैसे इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने वॉल रोज, वॉल मारिया और वॉल सीना को खड़ा करके रखा था। अटैक ऑन टाइटन के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन दीवारों को कार्ल फ्रिट्ज ने खड़ा किया था, क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में ब्रैड लॉर्ड और राइनर जैसे कुछ पंटर लोग आएंगे और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जिंदगी खत्म करके रख देंगे। और ऐसे ही हमें मिलेगा अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 1। अब देखो, पूरे अटैक ऑन टाइटन्स के लोगों का ये मानना है कि ये सारी की सारी दीवारें जो है वो कार्ल फ्रिट्ज ने बनाई थी, और हम जानते हैं कि मार्लियंस वाले कितना पागल बनाते थे, और ऐसा कहा गया है तो हमें मानना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ हमको एक स्टेटमेंट भी मिलती है कि उन दीवारों के अंदर 10 लाख से ज्यादा या फिर 10 लाख जितने कोलोसल टाइटन है। सोच रहे हो, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, और ये हम असली ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, एओटी वर्स के नहीं। एक रेडिट यूजर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, यहाँ तक कि उसने कैलकुलेशन तक कर डाली और उसके अकॉर्डिंग उन दीवारों के अंदर 4 लाख के तकरीबन टाइटन्स थे। तो एक्चुअली में उन दीवारों के अंदर आगे कितने टाइटन्स थे भाई, ये तो अब एरन जेगर ही बता सकता है, ऐसे अब नहीं बता सकता, वो है ही नहीं। एनीवेज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के टाइटन्स के ऊपर, जो कि है प्योर टाइटन। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर होनी चाहिए, प्योर टाइटन और एबनॉर्मल टाइटन ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। प्योर टाइटन्स को माइंडलेस और ईडिट टाइटन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है। जैसे कि तुमने छोटे बच्चों को देखा ही होगा कि उनके जैसे दांत आते हैं ना, तो वो दांत काटने के लिए दौड़ते हैं सबको। खैर, दांत तो ये भी काटते हैं, लेकिन ये दांत काट के बॉडी आदि कर देते हैं। अगर प्योर टाइटन्स के पास अगर कोई भी ह्यूमन है तो ये सिंपली उनको उठाएंगे और एओटी वर्स से बाहर कर देंगे। ये टाइटन होते हैं 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक के, और इन्हें बेसिकली चिल मारते हुए दिखाया गया है। एंड अगर इनके सामने कोई भी ह्यूमन आ जाता है तो वो कुछ और देखने के लायक नहीं बचता। हाँ, कुछ ह्यूमन बच सकते हैं जैसे कि लीवाई, बट मैं तुम्हें थोड़ी सी और डेप्थ में लेके चलता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो प्योर टाइटन्स होते हैं ह्यूमंस को खा के ही जिंदा रहते हैं, ये बिना ह्यूमंस को खाए भी जिंदा रह सकते हैं। अब सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्योर टाइटन्स होते हैं ये हमेशा एक होप में रहते हैं कि यार उनके सामने कोई भी एक ह्यूमन आएगा जो कि एक टाइटन शिफ्टर होगा, कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन नहीं, मतलब एक हाँ टाइटन शिफ्टर होगा, ये उनको खा जाएंगे और वापस ह्यूमन बन जाएंगे 13-14 सालों के लिए। वेल, अगर हम इनके मेन एनर्जी सोर्स को देखें तो वो है सनलाइट, क्योंकि ये लोग सनलाइट में करते हैं भाई फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा समय तक सनलाइट नहीं पड़ती है तो ये लोग इनएक्टिव हो जाते हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं करते। वैसे ही जो प्योर टाइटन्स बनते थे, इनको बनाते कौन थे, यानी हाँ इनकी फैक्ट्री का लगी हुई थी, कमेंट बताना। खैर, अभी चलते हैं अब नॉर्मल टाइटन्स के पास। अब नॉर्मल टाइटन्स सेम प्योर टाइटन्स के ही फॉर्म होते हैं, थोड़े से मैच करते हैं, लेकिन ये उतने भी ज्यादा माइंडलेस नहीं होते, क्योंकि इन लोगों को बहुत बार बहुत जगहों पे इंटरेक्शन करते हुए देखा गया है आम लोगों के साथ। मतलब ये है कि अगर इन लोगों को किसी स्पेसिफिक ह्यूमन को खाना है तो ये बस उसे ही खाएंगे और इसके आसपास जितने भी ह्यूमंस होंगे ये उन सबको छोड़ देते हैं। लेकिन प्योर टाइटन्स के केस में ऐसा नहीं होता, उनके सामने कोई भी ह्यूमन आ जाएगा वो सबको खा लेंगे। अब नॉर्मल टाइटन में इतना दिमाग भी होता है कि अगर इनके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा और एक सिंगल बंदा होगा ना, तो ये भाई उस ग्रुप को खाएंगे, ना कि उस सिंगल बंदे को। प्योर टाइटन्स और अबनॉर्मल टाइटन के बीच में एक और डिफरेंस ये है कि जो प्योर टाइटन्स होते हैं उनको बस चलते हुए दिखाया गया है अपने टारगेट की तरफ, लेकिन जो अबनॉर्मल टाइटन होते हैं भाई ये लोग भागते हैं, कूदते हैं, मतलब क्या क्या कर रहे हैं। वेल, अगर मैं तुम्हें एक अबनॉर्मल टाइटन का बहुत ज्यादा कमाल का एग्जांपल बताऊं तो वो है डायना फ्रिट्ज, और अगर तुमसे भूले ना हो तो ये एरन की दूसरी मॉम है। अब मुझे ये लगता है कि यार तुम्हें अबनॉर्मल टाइटन और प्योर टाइटन्स के बीच में जो भी कंफ्यूजन होगी वो सब दूर हो गई होगी। एंड अब चलते हैं रॉड राइस की तरफ। ऐसा कह सकते हैं कि रॉड राइस को बहुत ज्यादा डर लगता था एक टाइटन बनने में, सो उसने अपने आप को कभी भी टाइटन बनाया ही नहीं। तो यही वो रीजन हो सकता है कि उसने हिस्टोरिया का यूज किया था एरन की फाउंडिंग टाइटन को वापस लेने के लिए। दूसरे प्योर टाइटन्स और अबनॉर्मल टाइटन्स की तरह रॉड राइस का जो टाइटन है वो एक नॉर्मल टाइटन की तरह तो लगता ही नहीं है कहीं से। रॉड राइस का जो टाइटन था वो कोलोसल टाइटन से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा था, यानी 120 मीटर का। रॉड राइस के टाइटन की
एबिलिटीज के बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन ये एक चीज सेम कोलोसल टाइटन जैसे करता है, जो कि है स्टीम प्रोड्यूस करना, वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। और इसी के साथ ये एक और चीज करता है, क्रॉल करना, जो कि कोई भी अदर टाइटन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक रीजन है कि इसका साइज ही बहुत बड़ा है कि इसे क्रॉल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इसके पास और कोई चारा नहीं है क्रॉल करने के अलावा। इस चीज की बहुत सारी थ्योरीज भी है कि रॉड राइस का जो टाइटन है वो ऐसा क्यों दिखता है, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी ये है कि उसने सीरम को इंजेक्ट करने के अलावा पी लिया था, तो हो सकता है कि गलत तरीके से लेने की वजह से उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन हो गया हो। बट मेरी थ्योरी ये है कि ये बंदा दिखने में ही छोटा मोटा था, इसलिए इसके टाइटन का सामान छोटा रह गया। I mean, हाथ पैर और क्या। और मेरी ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, मैं जानता हूँ। देन अब चलते हैं हम टाइटन शिफ्टर्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और खूंखार हैं। तो बात है 2000 साल पहले की। यमीर फ्रिट्ज नाम की एक बच्ची लड़की हुआ करती थी, जो कि एक दिन अपनी जान बचाने के लिए भागती है और उसे एक पेड़ मिलता है जिसके अंदर वो गिर जाती है और टाइटन बन जाती है। बट ये बात प्रॉपर तरीके से कहीं भी नहीं बताई गई है कि यमीर फ्रिट्ज को ये पावर्स आखिर मिली कैसे। लेकिन यमीर को जब टाइटन की पावर मिलती है, उसके 13 साल बाद यमीर फ्रिट्ज की डेथ हो जाती है, और जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसकी पावर्स 9 अलग अलग टाइटन में बढ़ जाती है, जिसके अंदर आते हैं फाउंडिंग टाइटन, वॉरहैमर टाइटन, फीमेल टाइटन, अटैक टाइटन, बीस्ट टाइटन, जॉ टाइटन, कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन और कार्ड टाइटन। ये सारे के सारे टाइटन बहुत ज्यादा ओपी टाइटन्स होते हैं, बट ये अपनी पीक पावर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब ये रॉयल ब्लड से हो। अब ऐसा भी नहीं है कि जिस बंदे के पास टाइटन की पावर होगी तो वो भाई हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा तगड़ा सा होगा उसके साथ। 13 साल में सबको निपटना है। और मान लो कि अगर उस टाइटन शिफ्टर ने अपनी पावर मरने से पहले किसी को नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा उसके मरने के बाद पैदा होगा उसके पास उसकी पावर आ जाएगी। लेकिन पूरी सीरीज के अंदर ऐसा होते हुए कहीं दिखाई नहीं गया है। अब देखो, यमीर फ्रिट्ज के बाद एरन येगर एक बहुत ज्यादा कमाल का टाइटन शिफ्टर निकला। इसी के साथ एरन येगर एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक से ज्यादा टाइटन्स की पावर थी, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल में बात की है इस वाली वीडियो में, तो इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। और अब एक स्टोरी सुनो, एंड ये किसी एनिमे से रिलेटेड नहीं है, ये बस मजे के लिए है, जो कि एक एक्चुअल स्टोरी है। सो ये स्टोरी रिलेटेड है एक लड़की के क्रश के ऊपर। इतने में इंटरेस्ट आ गया होगा। हर एक बंदे का क्रश होता है, चाहे वो स्कूल में हुआ हो या फिर कॉलेज में। लेजेंड लोगों के तो ट्यूशंस में होते हैं। क्रश की तलाश लोग शॉपिंग मॉल भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन में भी। एनीवेज, जिस लड़की के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, उसका नाम सपोज कर लेते हैं, मान लो सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये अभी 18 साल की हो चुकी है एंड इसने 12th पास कर ली है। लेकिन ये जो बात है वो है 2017 की, और उस समय सिस्टम 8th क्लास में थी। और 8th क्लास में लोग होते कैसे हैं उस समय? क्लाउन। तो सिस्टम बाकी बच्चों से अलग कैसे हो सकती है? वो भी एक क्लाउन थी। हाँ, अब यहाँ पर सिस्टम को क्रश हो जाता है, वो भी अपने ही क्लास के एक लड़के के ऊपर। और सपोज कर लो कि इसका नाम रख लेते हैं हम पाड़। अब यहाँ पर दो लोग हो जाते हैं, सिस्टम और पाड़। समझ रहे हो ना? सिस्टम ये बताती है कि जो वो लड़का था वो बहुत ज्यादा हैंडसम था और पूरी क्लास की लड़कियां उसके ऊपर मान लो लट्टू थी। एंड मैं ये सोचता हूँ कि एक क्लास के बच्चे के ऊपर कोई लट्टू कैसे हो सकता है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। जो सिस्टम है वो बताती है कि जो पाड़ था वो एक बैड बॉय टाइप का लड़का था। ये सब जानने के बाद भी जो सिस्टम थी वो पाड़ का अटेंशन ग्रैब करने में लगी ही रहती थी। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिस्टम और पाड़ है वो बचपन से ही दोस्त है। और यहाँ पर जो सिस्टम है उसको खुद नहीं पता कि उसको पाड़ के ऊपर क्रश कैसे हो गया। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि यहाँ पर जो अपनी सिस्टम है वो पाड़ का अटेंशन ग्रैब करने में हमेशा लगी रहती थी, और उसके लिए वो मेकअप करती थी और मेकअप करके वो ट्यूशन जाती थी। और एक भी दिन बड़ी ऐसा नहीं होता था कि पाड़ के बगल में कोई सीट खाली और वहां पे सिस्टम ना बैठे। तो सिस्टम हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। सिस्टम ने यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि यार एज अ कपल वो पाड़ के साथ कैसी लगेगी। कितनी हाई लेवल सोचे, देख रहे हो? बट अब यहाँ पे आता है हमारी स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट। पाड़ को भी एक लड़की के ऊपर क्रश हो जाता है और यहाँ पर सपोज कर लो उसका नाम है देंगे। अब हमारी स्टोरी में हो चुके हैं 3 कैरेक्टर्स, सिस्टम, पाड़, देंगे। जैसे ही पाड़ के क्रश की बात सिस्टम को पता चलती है तो यहाँ पर सिस्टम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। तो वो क्या करती है कि पाड़ का टेंशन उसके ऊपर आए तो वो भाई मेकअप की क्वांटिटी बढ़ा देती है और नए हेयर स्टाइल एंड नए कपड़े पहनने लग जाती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी को स्किप करते हैं, टाइम स्किप करते हैं, और ये स्टोरी पहुंच जाती है अब दिसंबर के अंदर। दिसंबर में सिस्टम के स्कूल में होता है स्पोर्ट्स इवेंट। ये जो स्पोर्ट्स इवेंट था ये 3 दिन का था और तीसरे दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अब यहाँ पर सिस्टम का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, यहाँ तक कि उसको स्पोर्ट्स ही पसंद नहीं था। लेकिन वो तीनों दिन अटेंड करती है बस पाड़ के लिए। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट का तीसरा दिन चल रहा था एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सब लोग अपने घर जा रहे थे एंड हाँ, पाड़ भी घर जा रहा था, लेकिन उसका पीछा सिस्टम करती है। अब सिस्टम यहाँ पे पाड़ का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी एंड ये चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो हो सकता है कि इनका अगर आसपास ही हो। एक चीज और, यहाँ पे जो सिस्टम है वो साइकिल से पाड़ का पीछा कर रही है। पाड़ का पीछा करने में सिस्टम इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि उसको भाई हवा तक लगती है कि आगे पीछे उसके चल के रहे हैं, और ऐसा करते करते
वो एक बूढ़े आदमी से टकरा जाती है। टकराने के बाद वो साइकिल से गिर जाती है और जिससे उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि यार एक स्टूपिड क्रश के चक्कर में उसने अपने क्यूट से बनी दांत तोड़वा लिए। अब जैसे ही अगले दिन पार्ड को सिस्टम के बारे में पता चलता है तो वो उसका हालचाल पूछने जाता है, लेकिन एज अ फ्रेंड। और इस बात के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि बस इतना सही एज अ फ्रेंड की तरफ पूछे चला गया ये बंदा। तो इस इंसिडेंट के बाद 1 साल का टाइम स्किप होता है। तो 2017 की बात चल रही थी और अब हो चुका है 2018 एंड यहाँ पर सिस्टम पार्ड देंगे ये तीनों 9th क्लास में आ चुके हैं। अब जो यहाँ पर हमारी सिस्टम है वो बताती है कि जो देंगे लड़की थी उसका कॉलेज के लड़कों के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो देंगी थी उसने पार्ड को राखी बांध दी। ठीक है, इस पॉइंट पर जो पार्ड था उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई है। जहां पर पार्ड एक्सपेक्ट कर रहा था आर फॉर रोज का, उसे मिलती है आर फॉर राखी। अब जैसा कि मैं तुम्हें बताया है कि जो पार्ड है वो एक बैड बॉय है, इसलिए वो हर एक लड़की के ऊपर अब क्लास में पिकअप लाइंस मारता है। ऐसा करते करते पार्ड एक दिन सिस्टम के ऊपर भी लाइन मार देता है और ये बात सुन के सिस्टम तो समझ रहे हो। अब यहाँ पर सिस्टम को पार्ड से जितनी अटेंशन चाहिए थी उससे ज्यादा उसको मिल रही थी एंड इनका अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था क्लास के अंदर। ऐसे ही करते करते एक दिन पार्ड सिस्टम को डेट के लिए अप्रोच करता है और यहाँ पर सिस्टम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ तक भी सिस्टम और पार्ड दोनों का बहुत ज्यादा सही चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद ही पार्ड ने अपनी औकात दिखा दी। हमारी स्टोरी में एक और कैरेक्टर आती है और इसका नाम मान लेते हैं एल। एल जो है वो सिस्टम की बेस्ट फ्रेंड है और पार्ड की क्रश। सिस्टम और पार्ड जब एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तब यहाँ पर पार्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो एल मुझे पसंद करती होगी? ये बात सुनने के बाद सिस्टम का सिस्टम डाउन हो जाता है और अब सिस्टम को पता चलता है कि जो पार्ड है वो बस अभी तक उसके साथ मजे ले रहा था। लेकिन तब भी यहाँ पर एक फेक स्माइल के साथ सिस्टम पार्ड को कहती है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। पार्ड के साथ ये सब बातें खत्म करने के बाद जैसे ही सिस्टम घर जाती है वो रियलाइज करती है कि वो जो भी कुछ कर रही थी वो सब कुछ स्टूपिड था और इसी चक्कर में वो खुद को बहुत ज्यादा हेट भी करती है। लेकिन जैसे ही दिन बीतते हैं सिस्टम अपने आप को संभालती है और उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर से। लेकिन सिस्टम ने ना ही अपनी दोस्ती पार्ड के साथ तोड़ी थी और ना ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब यहाँ पर एल और पार्ड का रिलेशन बहुत ज्यादा सही चलता है, वो भी पूरे 5 साल तक एकदम मक्खन की तरह। लेकिन एक दिन सडनली इनका ब्रेकअप हो जाता है और इनके ब्रेकअप का रीजन ये होता है कि एल को एक दूसरे बंदे के ऊपर क्रश हो जाता है। ये क्रश का लूप कभी खत्म नहीं होगा और ऐसी वीडियोस आना भी कभी खत्म नहीं होगी अगर तुम यूरोसीजी एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब कर लेते हो तो। बडीज, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है और ऐसी तुम बहुत सारे इंसिडेंट सुनना चाहते हो तो उसके लिए तुम फटाफट से इस वीडियो के ऊपर 3000 लाइक्स करवा दो। मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा कम टारगेट है लेकिन तुम करवा सकते हो। बडीज, अब से ऐसी वीडियो यूरोसीजी एक्स्ट्रास पे आएगी तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड इसी के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।